नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे DGISPR के इंटरव्यू के हवाले से। आपको ये बताएंगे कि DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि 5 अगस्त 2019 के इक़दाम के बाद से आलमी सतह पर भारत कमज़ोर पोजीशन पर है। दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस, पाकिस्तान डोजिरों में सबूत सामने लाया। दुनिया अब भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी पर खुलकर बात कर रही है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने इंटरव्यू में कहा है कि भारत अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करके CPEC को निशाना बनाता है। भारत के पास दहशतगर्द हैं, वो CPEC पर काम करने वाले चीनी अफरादी कुव्वत और मकामी लेबर को निशाना बनाता है, मगर इन खतरात के खिलाफ हमने मुकम्मल तैयारी कर रखी है, चैलेंज से निपट रहे हैं। पाकिस्तान ने CPEC की सिक्योरिटी के लिए खास तौर पर 2 डिवीजन फोर्स तश्कील दी है। इसके अलावा 8-9 रेगुलर रेजिमेंट्स भी राहदारी की हिफाजत पर मामूर हैं। तर्जुमान पाक फौज का ये भी कहना था कि भारतीय CPEC की टाइमलाइन मुकम्मल ना होने देने का फैसला कर चुके हैं। वो समझते हैं कि रुकावटें डालने से मंसूबा रुक जाएगा। भारत CPEC को तरक्की करते नहीं देखना चाहता, इसका मतलब वाज़ेह है कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे चीनी पार्टनर CPEC मंसूबे की सिक्योरिटी के इंतजाम से मुकम्मल मुतमईन है। CPEC को नुकसान पहुंचाने की हर भारतीय साजिश को नाकाम बनाएंगे। इंशाअल्लाह CPEC हर रोज पहले से ज्यादा तरक्की करेगा। बात करेंगे मकबूजा वादी के हवाले से। आपको बताएंगे कि मकबूजा वादी में तैनात 2 भारतीय फौजियों ने अपनी ही राइफल से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के जिला कुपवाड़ा और शोपियां में 2 भारतीय फौजियों ने अपनी ही राइफल से खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया है। पहला वाकया जिला कुपवाड़ा में पेश आया, जहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हेड कांस्टेबल ने ड्यूटी के दौरान अपनी ही राइफल से खुद को गोली मार ली। दूसरा वाकया जिला शोपियां के इलाके में पेश आया, जहां भारतीय फौज के एहलकार ने अपनी ही राइफल से खुद को गोली मारकर हलाक कर लिया। भारतीय हुक्काम ने दोनों एहलकारों की खुदकुशी के वाकये की तस्दीक करते हुए ये भी कहा है कि खुदकुशी से मुताल्लिक केस दर्ज कर लिया गया, जबकि वाक़े से मुताल्लिक मजीद तहकीकात भी की जा रही हैं। ताहम खुदकुशी की वजह अभी तक सामने नहीं आ सकी है। वाज़ेह है कि मकबूजा कश्मीर में तैनात भारतीय फौजियों और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों में खुदकुशी के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2007 से लेकर अब तक 483 भारतीय फौज के एहलकार खुदकुशी कर चुके हैं। और अब बात करेंगे यौम दुआ के हवाले से। आपको ये बताएंगे कि हुकूमत ने जुमे को यौम दुआ मनाने का ऐलान कर दिया है और फैसला सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत ऐवान सदर में उलमाए कराम और चारों सूबों के गवर्नर्स के दरमियान मुशावरती इजलास के बाद किया गया। इजलास में मीडिया से बातचीत करते हुए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि मसाजिद से लोगों को SOPs पर अमल दरामद की हिदायत दी जाए। मेंबर से कहीं बात ज़्यादा असर रखती है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने यह भी कहा है कि जल्द से जुलूस मुलतवी करने में ही बेहतरी है। सदर मुमलिकत ने कहा, रियासत, हुकूमत और उलमा कराम का मुआशरे में अहम किरदार है। उलमा अपनी बैठक में कोरोना से बचाव के दर्ज भी देंगे। अवाम को इस आलमी वबा के लिए संजीदा होना पड़ेगा। सदर ने तशवीश का इजहार करते हुए ये भी कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर में अवाम का SOPs पर अमल ना करना बायस तशवीश है। कोरोना की इस लहर में शहरियों का SOPs पर अमल ना करने से खतरनाक सूरत हाल बन रही है। दूसरी लहर मजीद हिफाजती इंतजामात पर अमल दरामद की मुतकाजी है। सर्द मौसम में कोरोना एक बार फिर से एक्टिव हुआ है। हमें कोरोना से लड़ना नहीं बल्कि इससे निपटना है। उलमा कराम ने भी SOPs पर अमल दरामद की अज़म का इयादा किया है। मसाजिद के हवाले से 17 SOPs का उलमा ने इयादा किया है। और अब बात करेंगे मुल्क भर में जो कोरोना के वार जारी सारी। आपको ये बताएंगे कि मुल्क में कोरोना के वार अब भी जारी हैं, जबकि 24 घंटे में मजीद 39 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। मजीद 3,499 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 51,654 हो गई है। हुकूमत ने 5 दिसंबर से मुल्क भर में SOP से आगाही का हफ्ता मनाने का ऐलान कर दिया। सिंध में कोरोना से सूरत हाल तशवीशनाक। गुज़िश्ता रोज 1983 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। 1700 का ताल्लुक कराची से था। 17 दिन से करंतना में मौजूद वज़ीर सिंध का तीसरा टेस्ट मनफी आ गया। सैयद मुराद अली शाह का सेहत के लिए दुआ करने वालों से इज़हार तशक्कुर। कराची जिला वस्ती में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन में 16 दिसंबर तक तोसी कर दी गई है। मखसूस इलाके और घर मजीद 14 दिन तक सील रहेंगे।
और अब आपको यहां पर यह बताएंगे कि वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचो ने यह कहा है कि कोरोना वायरस गुज़िश्ता गर्मी के मुकाबले में तेजी से अब फैल रहा है। और वजीर सेहत सिंध का यह भी कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1983 कोरोना के केसेस में इजाफा हुआ है। एक दिन पहले 1333 केसेस सामने आए थे, यानी एक दिन में 600 के करीब मजीद केसेस बढ़े हैं। अजरा पेचो का यह भी कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान केसेस में तेजी से इजाफा होगा। पिछली गर्मियों के दौरान फैलने वाले केसेस के मुकाबले में इस दफा केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। और अब बात करेंगे शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ के पैरोल के हवाले से। आपको ये बताएंगे कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का पैरोल जो है वो खत्म हो चुका है और वापस कोट लखपत जेल अब जाएंगे। शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह पर ताज़ियत के लिए लोगों की आमद का सिलसिला बदस्तूर जारी है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और यूसुफ रज़ा गिलानी भी पहुंच गए। ताज़ियत के बाद कुछ सियासी गुफ्तगू भी की गई। गिलानी का यह भी कहना था कि हुकूमत ने मेरे 3 बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, हम मसाइल के हल के लिए बाहर निकले हैं। साद रफीक ने कहा मौजूदा हुकूमत ने सियासी मुखालफीन को जेल में डालने के सिवा कुछ नहीं किया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के पैरोल के मुद्दत बढ़ा देते तो कयामत नहीं आ जाती। हुकूमत को रुखसत करने के लिए अवाम मुत्तहिद हो चुके हैं। जल्द से में रुकावटें खड़ी की तो लाहौर के लोगों को रुकावटें हटाना आती हैं। और बात करेंगे शहर कायद में होने वाले सिलेंडर धमाके के हवाले से। नाज़रीन आपको यहां पर यह बताएंगे कराची के इलाके दुआ चौक में न्यू कराची में 2 मंजिला इमारत गैस सिलेंडर के धमाके में जमीबोस हो गई। धमाका घर की पहली मंजिल पर रखे गैस सिलेंडर के अचानक फटने से हुआ, जिससे इमारत की पहली और दूसरी मंजिल जमीबोस हो गई। रेस्क्यू टीमों के मुताबिक हादसे में बच्चा जाँ बहक जबकि दीगर 5 अफराद जख्मी हुए। मुतासरा इमारत में एक ही खानदान के अफराद मुकीम थे और SOP सेंट्रल के मुताबिक मलबे तले दबे खानदान के तमाम अफराद को निकालकर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। इमारत 120 गज पर बनी हुई थी। पुलिस के मुताबिक वाक़े के दीगर पहलुओं पर भी तफ्तीश की जा रही है। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए फैज़ न्यूज़।